वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद एक ब्लॉग आ रहा है और ब्लॉग आ रहा है परिवार के साथ। परिवार, हाँ ये रहा। तो आज हम लोग वापस जा रहे हैं दिल्ली से घर की तरफ। और इधर मेरे दाहिने हाथ में आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त ट्रैफिक हो रहा है। और ये ट्रैफिक है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस की वजह से। तो जी जैसा कि आपने ट्रैफिक देखा, तो ट्रैफिक कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं बट था, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ दिल्ली से वापस। और वापस जाते जाते मुझे याद आया कि क्यों ना एक ब्लॉग बना लिया जाए। तो फिर मैंने इस ब्लॉग की शुरुआत कर दी लगभग कुंडली से। तो अभी हम पहुंच रहे हैं कुंडली। सोनीपत हमें रह गया है 12 किलोमीटर। हमारे छोटे भैया की शादी है, शादी के चक्कर में हम लोग जा रहे हैं घर। तो घर जाने का हाल आप पीछे देख सकते हो। तो पूरी गाड़ी भरी हुई है और साथ ही साथ पूरा मतलब डिग्गी भी पूरी पैक है। गाड़ी पूरी भरी हुई, किसी और को बैठने के लिए जगह नहीं। और सारे के सारे कपड़े किसके हैं? इनके ये जो बैठे हुए हैं बगल में मेरे दो मोहतरमाएँ, एक छोटी मोहतरमा एक बड़ी मोहतरमा, ठीक है। तो अभी मौसम कुछ ऐसा है, इधर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा धूप के आसार हैं और सामने धुंध, क्योंकि दिल्ली में सर्दी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे गाड़ी की स्पीड जा सकती है 100 तक और मैं चल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 65-66। रीज़न कि मेरे को कुछ छोटा वीडियो भी बनाना है। तो ये देखो मेरा टूरू राम कैसे देख रहा है। तो आप सबको पता है मेरे बच्चे का नाम, और अगर किसी को नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ। मेरे टूरू का नाम है तितीक्षा। तो थोड़ा सा बोलने में आपको जोर लगेगा। और इधर हमारी हिमाचल रोडवेज की बस आए है। और ये देखो बीच में अंकल जी, ये शायद इनको जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। तो तितीक्षा सेम एज अपनी माँ के जैसे घूमने फिरने के लिए मस्त रहती है। इसको देखो आप, अभी गाड़ी में बैठी हुई है मैडम, इसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इसका कोई रोना नहीं आ रहा है इसको, है ना। मतलब ये लड़की ऐसी है कि इसको गाड़ी में बैठाओ तो मस्त ये खुश हो जाती है। और देखो कैसे टूरू राम, कैसे मेरा टूरू राम मस्त होके सो रहा है, लेटा हुआ है। अब इसको नींद आ गई, फिर ये सो जाएगी। अगर आप देखो ध्यान से तो अब इसकी आंखें नशे में है, ये लड़की अब नशे में है। तो भैया अभी हमें घर, अभी तो सोनीपत 16 किलोमीटर है और हमें घर पहुंचने में लगभग 8 घंटे और लगेंगे। तो 8 घंटे का सफ़र बस कुछ ऐसे ही चलेगा, ऐसे रावत, मैं और मेरा कैमरा। बाकी ये दोनों तो सोने वाली हैं। तो नेहा जी कैसा लग रहा है आपको? अभी चलो पूछ ही लेता हूँ ना, फॉर्मेलिटी के लिए बीवी से पूछना भी पड़ता है कि कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी तो सास ससुर गांव में थे तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। आप सास ससुर के पास जा रही है लड़की, तो नेहा जी बताओ। हैं? मुझे तो कोई परेशानी नहीं। आवाज़ से तो लग रहा है। इधर तो देखो, मुझे मेरे सास ससुर प्यारे हैं बहुत ज़्यादा। पति नहीं है प्यारा? पति तो है ही, पति है तभी सास ससुर है। अच्छा, और बस मैं तो खुश हूँ। और मुझे क्या प्रॉब्लम? चेहरे पे खुशी दिख नहीं रही क्योंकि जनता, क्या आप इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में आके दे सकते हैं? कि सुबह मेरे पति ने मेरा मूड खराब किया। मर्द को ये काटना पड़ेगा, ये काटना पड़ेगा आप। क्योंकि किसी भी मर्द को अपनी बीवी के लिए ऐसे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए शब्द जी बोल दो ना बीच में, ऐसे नहीं, ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना। शब्द इस्तेमाल नहीं ऐसे शब्द जी, शब्द क्या? मेरी शुद्ध हिंदी नहीं है आपकी तरह ना विकास जी। ठीक है। अच्छा पति, ये देखो ये हिंदुस्तानी महिला पति का नाम लेती है। चलो ये जी, ये रहा आपका वो एक्सप्रेस वे नहीं, क्या बोलते हैं उसको, पैराफलर नहीं, फ्रल जो भी है, बागपत वाला रूट, EPE पलवल गाजियाबाद एक्सप्रेसवे।
तो जी बस सारा सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ खट्टी मीठी घटनाओं के साथ। बीवी से झगड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मूड अच्छा बनाना पड़ेगा, बीवी को खुश करना पड़ेगा, तो पिज़्ज़ा खिलाना पड़ेगा। बीवी को खुश करो, हाँ जी, परिवार खुश रहेगा, हाँ खुद खुश रहेंगे। ठीक है। तो जी सफ़र में बहुत सारी खट्टी मीठी बातें मेरी और मेरी धर्म पत्नी की चलती रहेंगी, और बीच में कुछ हम संगीत का लुत्फ़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मैडम बहुत संगीत प्रेमी हैं। तो थोड़ा मैंने अभी तो भजन कहाँ गए ये संगीत है हमारे भजन पास। चल रखे हैं, ये देखो। स्थिति को नॉर्मल कर सकता है। अच्छा, तो अभी मेरी मैडम की मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं चल रही है शायद। मेरे पति ने ठीक है, ये बात फिर से दूसरी बार रिपीट हो रही है, तो मुझे ये फिर से कट करनी पड़ेगी। तो चलो छोड़ो, अब की बार मैं कट नहीं करूँगा। तो भाई साहब ये है बात दिल्ली की, कि दिल्ली में आप क्या बोल रहे हैं यार, मतलब ये Pollution धुंध बढ़ नहीं चुका है, है। पॉल्यूशन हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी तो और दिवाली भी नहीं आई है। ये जो कोई कि- पॉल्यूशन फेस्टिवल का पॉल्यूशन नहीं है, ये जो मंदबुद्धि लोग जिन्होंने अभी इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगाई थी कूड़े पे, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। चाहिए अगर आपने उसी टाइम बंद कर दिए हैं, हाँ। तो बाकी फेस्टिवल पे क्या आप कैसे अलाउ कर सकते हो? तब भी बंद कर दो। देखो जी, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो किया वो केजरीवाल जी ने किया कि पटाखे मत फोड़ो। ये सब political लेकिन खेल है, ये सब देखो नहीं जी, है। सीधी सी बात है, हमारे त्योहारों पे अगर किसी को दिक्कत है कि पॉल्यूशन होता है, तो उनको जब वो बीड़ी सिगरेट फूंक रहे होते हैं, तब उनको थोड़ा सा उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हाल फिलहाल में अभी तो नहीं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद बॉलीवुड की कुछ महान हस्तियां फिर से इस चीज़ को उजागर करेंगी, कृपया पटाखों को मत फोड़िए, पटाखों से पोल्यूशन होता है, शोर होता है, जानवरों को दुख होता है ना। तो भैया जी देखो, जानवरों को तो वैसे भी दुख होता है जितना इंसानों को दुख होता है, और पटाखे फोड़ने चाहिए, मस्त एंजॉय करो, कोई पोल्यूशन नहीं होता। सिर्फ दिल्ली में ही पोल्यूशन होता है, रीज़न बिहाइंड कि ये जो हम लोग इन गाड़ियों को लेके घूम रहे हैं ना, इसकी वजह से भी पोल्यूशन होता है, और साथ ही बहुत सारी चीज़ों से पोल्यूशन होता है। तो सिर्फ पटाखों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो ठीक है जी, बोरिंग सी बातों को हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो फिर बहुत गंदी हो जाती हैं। तो हम इन गंदी चीज़ों को पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे लगे हुए हैं कैमरे, तो मेरे को अपना कैमरा करना पड़ेगा नीचे। तो जी यहाँ पे स्पीड लिमिट वैसे 100 की है, लेकिन मैं 80-85 के आसपास चल रहा हूँ, तो मुझे कोई स्पीड का कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन ये भाई साहब इधर देखो, सिर्फ इंडिकेटर देते हुए भाग के आ रहे हैं मेरी तरफ। हाँ जी, चलो ठीक है, फिर आगे मिलते हैं। थोड़ी देर बाद हम पहुँचेंगे मुरथल ढाबा ते, फिर ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ।